ऊदो सूदो है गयो सुन गोपिन के बोल। जी हाँ, ये आज हम मौजूद हैं, वो जगह है ज्ञान गुदली। इस स्थल को ज्ञान गुदली से कहा जाता है कि इसी स्थान पर उद्धव गोपी के बीच जो संवाद हुआ था, जब उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण को लेकर के महा मथुरा कंस के यहाँ लेकर के जा रहे थे और गोपियां विलाप कर रही थी, तो वो उद्धव जी गोपियों को ज्ञान देने लगे। लेकिन जब गोपियों ने उनको ज्ञान दिया तो उद्धव जी के नैन जो थे, चक्षु थे, वो खुल गए और वो गोपियों के आगे साष्टांग हुए, प्रणाम वो करने लगे और कहने लगे कि गोपियों, इतना ज्ञान कहाँ से आया। तो गोपियों ने कहा कि जिसके प्रभु स्वयं नारायण हो, भगवान हो, उसको ज्ञान की क्या जरूरत। तो ये वो स्थल है ज्ञान गुदली। और आज हम इसलिए यहाँ की चर्चा कर रहे हैं क्योंकि यमुना जी यहाँ आई हैं। यमुना महारानी का स्वरूप जो यहाँ तक आया, यमुना जी का जल यहाँ तक आया है। करीब यहाँ से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर यमुना जी बहती थी, लेकिन यमुना में पानी बढ़ा तो 13 साल बाद यहाँ 13 साल बाद यमुना पुलिन हुआ है। इस जगह बोलते हैं कि जब यमुना जी आती है तो यमुना पुलिन होता है। यहाँ मैं आपको इधर की तरफ दिखाने की कोशिश करूँ तो पुलिन बिहारी जी का भी मंदिर है, यानी कि इस जो उद्धव गोपी संवाद स्थल है, इसके दूसरी तरफ पुलिन बिहारी स्थल है, जहाँ पर कि भगवान पुलिन बिहारी जी का मंदिर बना हुआ है। और कभी बताते हैं कि यमुना यहाँ इस स्थल पर बहती थी, लेकिन सैकड़ों वर्ष पहले यमुना यहाँ से सिमटते हुए करीब 1.5 से 2 किलोमीटर पीछे चली गई और वहाँ पर यमुना बहती हैं। लेकिन 13 साल बाद एक बार फिर यमुना माँ यहाँ आई हैं और यमुना माँ ने यहाँ पुलिन किया है। भक्तों ने यहाँ आपको देखा कि आरती कर रहे थे, पूजा अर्चना कर रहे थे, उनको प्रसाद अर्पित किया, उनका स्वागत किया कि माँ यमुना आप आई हैं, आपका स्वागत है। और उसके बाद उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना की कि जो लोग आपके गोद में हैं, जो घरों में रह रही हैं, जिनके घरों में आप प्रवेश कर चुकी हैं, उनको कष्ट ना हो, तो आप अपने आतिथ्य स्वीकार कर विदाई भी लें। तो दोनों भाव यहाँ जो देखने को मिले कि स्वागत भी किया गया और उनका आतिथ्य स्वागत सत्कार करने के बाद उनको विदाई भी दी गई। यानी कि यमुना माँ, अब आप शांत हों, आपका जो रूप है उसको थोड़ा शांत करें और अपने जो स्थल है, अपना जो स्थान बना हुआ है, उसकी तरफ प्रस्थान करें। तो ये यहाँ के भाव हैं, यही ब्रजभूमि है जो आपदा में भी माँ के स्वरूप को देख रही है कि माँ कितने विराट स्वरूप में आई हैं यमुना माँ। और यही ब्रज का भाव रहता है कि यहाँ हर चीज़ में भगवान को देखा जाता है। इस भूमि में जहाँ भगवान कृष्ण खेले हैं, कभी माँ यमुना ने जब भगवान का जन्म हुआ तो उनको चरण छूने के लिए आतुर थी और अतिवृष्टि हुई, बारिश हुई, वसुदेव जी घबरा गए। लेकिन जब जैसे भगवान कृष्ण ने उनके पैर छुए, भगवान कृष्ण के जैसे ही यमुना माँ ने पैर छुए, चरण छुए, उसके बाद यमुना उतरती चली गई। तो आज भी यही भाव माना जा रहा है कि यहाँ यमुना माँ आई हैं, यमुना पुलिन हुआ है। तो इसके बाद शायद यमुना का ये स्वरूप शांत हो जाए। हालांकि यहाँ लोग खुश हैं कि इतने वर्ष बाद, यानी 13 वर्ष बाद 2010 में, इससे पहले इसी स्थान पर यमुना जी आई थी। यहाँ लोगों ने स्नान किया, आचमन किए, पूजा अर्चना की थी और उसके बाद यमुना जी की आरती हुई। उसके कुछ दिन बाद ही यहाँ से यमुना जी का जो विदाई थी वो होती चली गई। ये पुलिन बिहारी जी का मंदिर है, जिसकी वजह से ये स्थान प्रसिद्ध है, ज्ञान गुदली की वजह से प्रसिद्ध है। ये इसी तरह की और आगे हमें आपको यमुना माँ के स्वरूप के दर्शन कराते रहे। आप बने रहिए मेरे ब्रज प्यारों के साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें।